सीएसएस एस्पायरेंट्स को मेरा सलाम। सीएसएस एग्जाम 2024 में आज की डेट के मुताबिक दिन रह गए आपके पास 200, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, और 200 डेज को अगर आप संभाल लेते हैं तो आपका एग्जाम पास होने वाला है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने जा रही है, क्योंकि इसमें मैं बात करूंगा कि सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपने कैसे चूज करना है और उसमें क्या क्या चीजें मद्देनजर रखनी है। आपके लिए जरूरी ये है कि आप कॉपी और पेंसिल अपने पास रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें, क्योंकि ये एंटरटेनिंग वीडियो तो है नहीं। जब सीएसएस एस्पायरेंट्स का एक कैंडिडेट ऑप्शनल सब्जेक्ट रखता है तो वो अक्सर किसी ना किसी की से मशवरा करता है, और वो मशवरा करता है तो वो हजरात जो होते हैं वो कोचिंग सेंटर्स में बैठे हुए साहिबान होते हैं। वो आपको जो मशवरा देते हैं वो मशवरा देते हैं कि जी आप फलाना सब्जेक्ट रख लें। फलाना सब्जेक्ट क्यों रख लें? क्योंकि जी ये ट्रेंडी है। ट्रेंडी का मतलब है कि इसमें स्कोर ज्यादा आता है। हालांकि हमारे पास जो एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सीएसएस का एग्जाम लेने का जिम्मेदार इदारा है, वो आपको सब्जेक्ट ऑफर करता है 45। ये जो 45 सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट आपके 7 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। इसमें से कुछ सब्जेक्ट 200 स्कोर के होते हैं जिनके 2 पेपर होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट 100 स्कोर के होते हैं। लेकिन इन 45 या 7 ग्रुप के अंदर डिवाइड शुदा पेपर्स के बावजूद स्टूडेंट चंद एक मज़ामीन तक महदूद रहता है। और उस महदूद रहने की वजह यह है कि जिस वक्त एस्पायरेंट एक इरादा करता है वो किसी ना किसी कोचिंग सेंटर में जाता है। जब वो कोचिंग सेंटर में जाता है तो कोचिंग सेंटर वाले उसे कहते हैं कि आप ये मजमून रख लें, अगर चाहे वो कुछ और रखना चाह रहा होता है। उसकी वजह यह है कि आपको सबसे पहले उनके धंधे को समझना पड़ेगा, क्योंकि एकेडमी के पास जो टीचर्स हैं वो बड़े महदूद होते हैं और उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस पे चलना होता है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप एक सब्जेक्ट रखते हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टीचर उनके पास मौजूद होगा, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले भी 100 लोग होंगे। लेकिन अगर आपको उर्दू अदब में इंटरेस्ट है और आप कहते हैं जी मैंने उर्दू अदब रखना है, तो आपको फौरन इससे हटाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तरीका वारदात बड़ा आसान होता है, वो आपको बच्चा कह के पुकारते हो और आप 21 साल के जवान मर्द और खवातीन होने के बावजूद 16 ईयर्स की डिग्री अमूमन कंप्लीट होती है कैंडिडेट की, उसके बावजूद आप वाकई बच्चा बन जाते हो और यहाँ से मामला शुरू होता है और अपनी मर्जी का आप सब पेपर नहीं रख सकते। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन बताता हूं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, और उसको कैसे ऑप्ट करना है वो मैं आपको बड़ी आसानी के साथ स्टेप वाइज समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हम एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफर करता है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारी सीएसएस का एग्जाम 1200 स्कोर का होता है, उसमें 600 स्कोर के आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने हैं, और उसमें 7 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप के अंदर आपके पास 200 स्कोर का अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग होता है। इसके 2 पेपर होते हैं, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है, और बिजनेस स्टडीज भी होती हैं। अब जिन साहिबान ने बीकॉम किया हुआ है, एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, या सीए फाउंडेशन वगैरह, आईसीएमए वगैरह का बैकग्राउंड है, वो ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। आपको इसका कोई टीचर नहीं मिलेगा, आपने इसकी तैयारी खुद करनी होगी। इस पे एक मैं डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं, वो आप देख लीजिएगा जिन स्टूडेंट्स ने ये रखना है। फिर हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के 2 पेपर होते हैं, 200 मैक्रो, माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर आती है। इस पेपर को ऑप्ट करते हुए अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है तो आप इसके अंदर हाई स्कोर ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें समझते हो कि आपकी कमांड है, फिर उसके बाद इस ग्रुप के अंदर कंप्यूटर साइंस आ जाता है 200 स्कोर का। फिर पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस आजकल बड़ा इन है, बहुत सारे स्टूडेंट रख रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का आपको फायदा ये होता है कि आपकी जो करंट अफेयर्स की बेसिस है वो बन जाती है, इंटरनेशनल इदारों की वर्किंग समझ आ जाती है, पॉलिटिकल सिस्टम समझ आ जाता है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शंस करती है ये समझ आ जाता है, जो आपके कहीं ना कहीं मदद करता है। वैसे तो हर पेपर कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा, स्पेशलाइज्ड पेपर को छोड़ने के अलावा, जैसा कि अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पे हमने बात की। अगला जो सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का 200 स्कोर का, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके 2 पेपर होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का अच्छा स्कोर है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट अब इसको ऑप्ट करते हैं, और मुझे ये लगता है और हकीकत भी ये है कि जितने ज्यादा स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ाने में इन कोचिंग सेंटर्स का बहुत ज्यादा कसूर है। ग्रुप 2 के सब्जेक्ट की तरह अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। इसमें फिजिक्स मिलता है हमारे पास, केमिस्ट्री मिलता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, और जियोलॉजी है। जियोलॉजी का पेपर 2016 में इसके अंदर ग्रुप 2 के अंदर डिवाइड किया। वैसे तो 2016 में रूल चेंज होने के बाद
बहुत से पेपर्स मुतारिफ हुए और बहुत से पेपर्स आपके चेंज हुए। जिन लोगों का इन साइंस सब्जेक्ट के अंदर बैकग्राउंड है वो उसमें से इस ग्रुप में से एक पेपर को पिक कर सकते हैं या ऑप्ट कर सकते हैं। ग्रुप 3 में चलते हैं तो ग्रुप 3 में हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100 स्कोर का मिलता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ये 4 पेपर 100 स्कोर के हैं। इस ग्रुप में से भी आप 100 स्कोर का पेपर ऑप्ट कर सकते हो। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट नए सब्जेक्ट हैं जो 2016 में मुतारिफ कराए गए और ये सब्जेक्ट आपके आने वाली ट्रेनिंग में भी मदद करेंगे और करंट अफेयर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ों में भी मदद करेंगे जो सीएसएस के पेपर में करंट अफेयर्स में भी आ सकती हैं और आपके एसए को भी सपोर्ट कर सकती हैं अगर आप एसए सोशल इशू पे कर सकते हो। ग्रुप 4 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप 4 में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया 100 स्कोर का है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 100 स्कोर का है, ब्रिटिश हिस्ट्री 100 स्कोर का है, यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए एकेडमीज के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है, 300 स्कोर की है, लेकिन ये भी कई दफा हिट हो गई है। वैसे तो जो कमीशन है वो किसी भी वक्त किसी भी सब्जेक्ट को हिट कर सकता है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ यूएसए बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं और अकेडमी के अंदर भी इसको प्रमोट किया जाता है। लेकिन इसके अंदर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया अगर रखते हो तो आपका पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर भी आसानी से सॉल्व हो जाता है और आपकी करंट अफेयर्स की बेसिस भी बन जाती है और आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री का भी पता चलता है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर बहुत ज्यादा वास्ट हुआ करता था, अब ये 100 स्कोर का है, इतना ज्यादा वास्ट नहीं है। अगर आप टॉपिक वाइज इसकी तैयारी करो, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि आपने कैसे तैयारी करनी है, तो आपके लिए ये पेपर भी मौजूद है। इसी तरह ब्रिटिश हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री ग्रुप 4 के अंदर अगर हम देखें तो हमें तमाम हिस्ट्री के सब्जेक्ट मिलते हैं। अगर आपका हिस्ट्री का थोड़ा सा भी टेस्ट है तो आप ये सब्जेक्ट पेपर इनमें से ऑप्ट कर सकते हो। इस ग्रुप में से आपको सिर्फ एक पेपर ऑप्ट करना है। ग्रुप 5 में आए तो हमारे पास 100 मार्क्स के पेपर हैं और 100 स्कोर के हैं, जिसमें जेंडर स्टडीज आता है। अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी में डिग्री की है, सोशियोलॉजी में डिग्री की है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर हो सकता है। एनवायरमेंटल साइंसेस में मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। एनवायरमेंटल साइंसेस आजकल का बड़ा एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और ये फिर बाद में क्लाइमेट चेंज से भी रिलेट हो जाता है, तो क्लाइमेट चेंज पे ऐसे लाजिम आना है, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। फिर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, जिन्होंने फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर पढ़ी हुई है वो भी ये सब्जेक्ट रख सकते हैं, जिन्होंने ये नहीं पढ़ी हुई वो भी इसे ऑप्ट कर सकते हैं। ये कम लोग अभी ऑप्ट कर रहे हैं और ये अच्छा स्कोर दे रहा है। फिर बॉटनी और जुआलॉजी आ जाता है और फिर इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर 100 स्कोर का आ जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जी उर्दू लिटरेचर अब कभी भी एकेडमी के अंदर आपको प्रेफर नहीं करेंगे कि आप उर्दू लिटरेचर पढ़ें, क्योंकि उर्दू लिटरेचर का उस्ताद ही कोई नहीं मिलता और उर्दू की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हालत हो चुकी है और इसको हमने कभी भी फोकियत कौमी मिजाज पे नहीं दी। लेकिन आपका अगर उर्दू में इंटरेस्ट है तो आप ये सब्जेक्ट पेपर रख सकते हैं। अब मैं अगर तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं तो 2011 में जब मैंने सीएसएस के पेपर दिए तो मैंने उर्दू रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि उर्दू मुझे रखना है और मेरी इस पे अच्छी गिरफ्त है। और सेकंड, मुझे ये भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा था कि उर्दू मेरे लिए एक एंटरटेनिंग सी चीज होगी। जब मैं तमाम पढ़ाई से, अंग्रेजी के रट्टों से, वोकैबुलरी से प्रेसी करके थक जाऊंगा और करंट अफेयर्स की चीजें याद करके थक जाऊंगा, तो उर्दू जब मैं पढ़ूंगा तो उर्दू मुझे रिलैक्स भी करेगी और मेरी अच्छी तैयारी भी होती जाएगी। उस जमाने में उर्दू 200 का स्कोर का पेपर होता था और 200 में से मेरे बहुत अच्छा 120 प्लस स्कोर आया था, जो बड़ा रेयर होता है उर्दू में। तो अगर आप इस तरह किसी सब्जेक्ट का शौक रखते हो तो आपको लगता है तो आप किसी की ना सुनो। देखो, आप 21 साल से बड़े हो चुके हो, आपको मैच्योर होना चाहिए और मैच्योर तरीके से आपको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। और वो कैसे लोगे? वो तब तक नहीं लोगे जब तक आप पढ़ोगे नहीं। अमूमन क्या होता है? अमूमन ये होता है कि हमारा स्टूडेंट बिल्कुल किताब उठाने को तैयार ही नहीं होता। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 6 आ जाता है। ग्रुप 6 के अंदर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 100 स्कोर का है। अगर आपका लॉ का थोड़ा सा बैकग्राउंड है तब भी रख सकते हो, नहीं तो ये जेनेरिक पेपर होता है। अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप ये पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 100 स्कोर का, इंटरनेशनल लॉ 100 स्कोर का, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, आपको इस्लामियात में भी मदद करेगा और इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपको एवोल्यूशन बताएगा। आपको ये बताएगा कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट ने क्या काम किए, मालिकी स्कूल ऑफ थॉट ने क्या काम किए। इसमें आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर भी ले सकते हो। ये भी बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं। लेकिन अब देखो, मेरे कहने पे आपने कोई पेपर ऑप्ट नहीं करना। आपने कैसे ऑप्ट करना है ये इन पेपर्स की डिस्कस करने के बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं। फिर उसके बाद जी क्रिमिनोलॉजी है 100 स्कोर का। क्रिमिनोलॉजी 100 स्कोर का पेपर है, नया सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा आसान सा है। इस पे एक डिटेल वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद होगी, आप देख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट रख सकते हैं। इसके लिए भी आपको बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, इंतहाई जेनेरिक पेपर है।
अगर आप खुद से तैयारी करना चाहो तो बड़ी आसानी से इसकी तैयारी हो जाएगी, आपको किसी किस्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी टिप्स और गाइडेंस मैं चैनल पे देता रहूंगा। अगला पेपर है जी फिलॉसफी का, 100 स्कोर का पेपर है। फिलॉसफी का अगर बैकग्राउंड है तो रखिएगा, अगर नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब पेपर आपको ऑप्ट करना चाहिए। बड़े मजेदार किस्म के ये पेपर्स हैं, आपकी जनरल नॉलेज बेस को भी बढ़ाएंगे। फिर हमारे पास आ जाती है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस हैं जी पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन और अरेबिक। ये 100 स्कोर के पेपर हैं। अब जरा बात ध्यान से सुनना। कहा यह जाता है कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक इन सब्जेक्ट में स्कोर ज्यादा देता है, शायद उसकी ये पॉलिसी है, हालांकि ये पॉलिसी रिटर्न में मौजूद नहीं। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पाकिस्तान के उन चंद एक इदारों में शामिल है जो मेरिट और ट्रांसपेरेंसी को फोकियत देते हैं, और इस पर किसी किस्म की दो राय नहीं। आप सिलेबस को कह सकते हो कि आउटडेटेड हो गया, आप सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर पे बात कर सकते हो, आप एग्जाम डिले होते हैं उस पर बात कर सकते हो, लेकिन आप इसकी ट्रांसपेरेंसी पे इतनी आसानी से उंगली उठा नहीं सकते, अगर चाहे एक दो वाकयात जरूर हुए। अच्छा, अब पंजाबी के अंदर अगर आप पंजाबी लिख सकते हो, किसी भी लहजे की पंजाबी एक्सेप्टेबल है, तो आप ये पेपर रखें। इसी तरह सिंधी है, इसी तरह पश्तो है, इसी तरह बलोची है, इसी तरह पर्शियन और अरेबिक है। यहां हमारे तमाम पेपर हो गए कंप्लीट। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू दे दिया। अब होता पता है क्या है यार, हमारा जो स्टूडेंट है ना, ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो 16 ईयर्स की एजुकेशन लेने के बावजूद भी बच्चा बना रहता है। वो अपने आप को नौजवान नहीं समझता, मैच्योर नहीं समझता। और मेजॉरिटी जो है वो जो असल सोर्स है डाटे का, इनिशियल डाटे का, वो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट, यानी www.fpsc.gov.pk। कभी वो उस पर जाने की जहमत नहीं करता। वो क्या करता है, वो जाता है एकेडमी, वहां पे कोचिंग सेंटर में, वहां पे ढेर सारी फीस देता है और अपने आप को उनके हवाले छोड़ देता है। हालांकि ये वो नहीं जानता या ला इल्मी में ये हरकत करता है कि जी एकेडमी, एजुकेशन और हेल्थ दो सेक्टर हैं जहां पे बच्चे भी और बच्चों के वालिदैन भी एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। तो आपको बच्चा नहीं बनना, आपको आंखें खुली रखनी है, अपने फैसले खुद लोगे तो कामयाबी आपको आसानी से मिल जाएगी और आपको डिसीजन भी आसानी से आपके लेना आपके लिए आसान होगा। किसी और पे छोड़ोगे वजन, फिर भी आपको अपने डिसीजन का खुद उठाना है और आपको उसका पे भी खुद करना है, कोई और पे नहीं करेगा। अब करना क्या है, अब देखो तुमने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने। अब सबसे पहले तुमने करना है कि एफपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। फेडरल एफपीएससी की वेबसाइट पर जाने के बाद तुमने सिलेबस को डाउनलोड करना है। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद मसलन अब मैं एक सब्जेक्ट रखना चाहता हूं, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। मैं टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने इररेलेवेंट डिग्री की हुई है, उन्होंने कभी टाउन प्लानिंग नहीं पढ़ी। अब उसको सबसे पहले इसका सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस कैसे पढ़ना है, मैंने टाउन प्लानिंग का सिलेबस डाउनलोड किया, प्रिंट लिया, मैंने उसके कंटेंट देखे। पहला कंटेंट है डेफिनेशन ऑफ टाउन प्लानिंग, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग एज ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड रिलेशनशिप ऑफ टाउन प्लानिंग विद अदर प्रोफेशनल। सेकंड है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अर्बन प्लानिंग, planning of historical towns in the world, examples of planned towns in Europe, Nile Valley region, Euphrates, Indus Valley region, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कोडिजी एंड मेहरगढ़ एंड गंधारा सिविलाइजेशन। अब यहाँ ठहरना, जो ये मैंने नाम पढ़े ना, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट, बहुत से एस्पायरेंट्स यकीन करो ऐसे होंगे जिनको इन चीजों में इंटरेस्ट रहा होगा, उन्होंने विजिट किया होगा, उनका कभी ना कभी जिंदगी में दिल करता होगा यार हम इस तरह की आर्कियोलॉजी हिस्ट्री पढ़े, हम देखें ये कैसे टाउन्स बने, चीजें कैसे बनी, मिस्र की तहजीब, नाइल की तहजीब कैसी थी, उसमें कैसे टाउन प्लानिंग करते थे, मोहनजोदाड़ो में कैसे हुआ, टेक्सला में कैसे हुआ। अब उन्हें जिंदगी में ये मौका मिल रहा है तो उस मौके को वो अच्छा समझें और फौरन अपने इंटरेस्ट को अगर बेदार हो रहा है तो उसे मजीद डीप लेते जाएं। फिर जी हमारे पास 4 नंबर पे कंटेंट है हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन पाकिस्तान, 5 ईयर्स प्लान। फिर हमारे पास मैनेजिंग अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन का मतलब है हाउ टू मैनेज अर्बनाइजेशन, बेस्ट प्रैक्टिस, लैंड यूज क्लासिफिकेशन पॉलिसी, हमारे पास अभी तक लैंड यूज की पॉलिसी नहीं है, बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रोल है, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट है, इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बहुत सी सारी दुनिया के अंदर आ चुका है। फिर हमारे पास हाउसिंग कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पब्लिक पॉलिसी एंड अर्बन डिजाइन मैनेजमेंट है, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग है। फिर हमारे पास अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। फिर उसके बाद जी उन्होंने हमारे पास सजेस्टेड रीडिंग्स दी हैं।
अब सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर हमारे पास 19 किताबों का उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, हमने ये जो सीएसएस के अंदर सिलेबस में हमें 19, 20, 21 किताबें, ये आपने पूरी की पूरी पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं होती कि अगर आप ये किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, आपकी ये किताबें नहीं पढ़ी जाएंगी। अब आपने जो मैंने सिलेबस के कंटेंट से गो थ्रू हुआ हूँ, आपने ये समझ लिए, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आप ये खुद से देख रहे हो। अब आपने ये समझ लिए, अब आपको फौरन कम से कम, वैसे बेहतर ऑप्टिमली ये है कि आप 5 ईयर्स के पेपर देंगे, लेकिन अगर आप 5 ईयर्स के पेपर देखना चाहते हैं तो पिछले 3 साल के पेपर से अच्छी तरह ग्रो थ्रू हो। आप इसका जो सिलेबस का कंटेंट है वो गूगल पे लिखें, गूगल आपको उसके बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। यूट्यूब पे आए, उसमें लिखें, दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, चीजें मिल जाएंगी। आपको लगता है यार आप ये सिलेबस कवर अप कर लोगे, आपको इसके लिए किसी किस्म की एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत ही नहीं है। बजाय ये कि आप 3-3 घंटे वहां सिर्फ बातें सुनते रहें और प्रेजेंटेशन सुनते रहें, ये काम भाई बड़ा मीडियोकर का है। ये जो बात कहते हैं ना कि जी कभी कहा जाती थी हमारे बुजुर्गों के टाइम में, खैर अभी भी ये समझा जाता है कि कोई सीएसएस अफसरान आसमान से उतरे होते हैं, वो करीम होते हैं सोसाइटी की, ऐसी मेरे भाई कोई बात नहीं है। मैं सिविल सर्वेंट हूं, लेकिन मैं इस हकीकत को मानता हूं कि हम सोसाइटी का एक मीडियोकर पार्ट है। हम कोई सोसाइटी का कोई करीम पार्ट नहीं है, हम कोई इंटेलेक्ट पार्ट नहीं है। इंटेलेक्ट पार्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, आर्ट वर्क करने वाले होते हैं। आप लोगों ने सीधा साधा रियासत का काम करना है, आपने जाके सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपको चीजों को, एक तैयारी को एक मुनज़्ज़म अंदाज में लेके चलना है। आपको थोड़ा सा रट्टा भी लगाना होगा, थोड़ा आर्गुमेंटेटिव लिखना भी सीखना होगा, थोड़ा क्रिटिकल करना भी होगा, और ये आपने खुद करना है। आप इसके कंटेंट को जो ही करेंगे, आपके पास सिलेबस के कंटेंट को आप सर्च कर रहे हो तो आपके पास चीजें आ जाएंगी। अब दोबारा से मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो इसे जरूर लिख लें। आपने सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड किया, आप गो थ्रू हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट से, फिर आपने उसका सिलेबस देखा। सिलेबस देखने के बाद आपने कम से कम 3 साल के पेपर देखे। 3 साल के पेपर देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसकी तैयारी कर लोगे तो आपने इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। आपके जो नोट्स होने चाहिए, वो नोट्स आपने, ये जो बाजार के अंदर किताबें बिक रही है ना, वो नोट्स से भी भद्दी हैं। वो आपने अपने नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स आपके कीवर्ड्स में होने चाहिए, जो 35 पेज से ज्यादा ना हो, क्योंकि जब आपने पेपर देने जाना है तो 3 घंटे के पेपर में एक सवाल को मिलने हैं 25 to 30 मिनट्स। आपके पास डेटा रेडी हो, कीवर्ड्स रेडी हो, आप पेपर पे लिखो और लिखते जाओ। 10-12 हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन डालो, कंक्लूजन डालो। मैं देखता हूं कैसे पास नहीं होते। ये सारी मिथ है कि जी ये ट्रेंडी है, इसमें हाई स्कोर होता है। और ये मिथ जो है, ये मिथ बनाई हुई है कोचिंग सेंटर्स ने, और कोचिंग सेंटर्स ने ये मिथ इसलिए बनाई हुई है ताकि उनका धंधा चलता रहे। ट्रेंडी स्कोर का उनको जो आपको कहते हैं ना बार बार कि यार ये सब्जेक्ट रख लो, ये बड़ा ट्रेंडी है, इसमें बड़ा हाई स्कोर होता है, तो उनसे ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना तुम्हारा राइट है, सवाल पूछना तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी है। तुम नौजवान हो कि ये कैसे ट्रेंडी है। देखो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है जो सीएसएस का इम्तिहान लेता है, वो एक रिपोर्ट लिखता है जिसे एग्जामिनर रिपोर्ट कहते हैं। वो रिपोर्ट बड़ी मेहनत से लिखी जाती है। उस रिपोर्ट के अंदर तमाम एग्जामिनर अपनी इनपुट देते हैं, हर पेपर के मुतालिक के कैंडिडेट क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, और उसके साथ डाटा देते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने कौन कौन सा पेपर रखा, उनका क्या क्या बैकग्राउंड था। आपको उसमें इतना ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि वो डाटा ऑथेंटिक है, और वो डाटा एक एग्जाम के 2 साल बाद छपता है। इनके पास कौन सा डाटा आता है जिससे ये कह देते हैं कि ये ट्रेंडी है, नहीं ट्रेंडी। बहरहाल, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरा ख्याल है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करने के अंदर अब आसानी रहेगी। फिर मिलेंगे किसी और मौजू पे। अल्लाह हाफिज।